हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी इटालियन। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑब्वियस रीजंस। और हम बात करने वाले हैं आज एक प्रॉब्लम की, जो हालांकि जेई मेन और जेई एडवांस के सवाल की तरह नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लीग का सवाल है। एंड ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है ना। लिखा हुआ है, माय नेम इज रोशन फ्रॉम बिहार, आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड स्टडिंग इन क्लास 10th। थैंक यू। स्टडिंग क्लास 10 प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड। मैं एक प्रॉब्लम में स्टक हो गया और मैंने अपने टीचर से भी पूछा बट कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। कैन यू प्लीज हेल्प मी? तो ये प्रॉब्लम है ना। मैंने पता किया उससे, तो आईएमओ का प्रॉब्लम है ना। और इस छोटे से लेवल पे अगर आप इस तरह के लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यार, तो अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है ना। और हम लोग जब 10th में रहते थे तो हमारा इतना तो नहीं होता था कि भाई हम इस लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, सोचें या अपना कोई दायरा भी रखें, है ना। हमारा दायरा बहुत सीमित रहता था, है ना। बहुत नॉर्मल लेवल के सवालों को सॉल्व करने की हमारी आदत होती थी। इस सवाल के कंपैरिजन में आज इतने सालों तक पढ़ाने के बाद 20 ईयर्स तक पढ़ाने के बाद भी इस तरह के जब सवाल आते हैं तो एक बार को तो कहीं ना कहीं दिमाग को चैलेंज कर ही देता है, झकझोर ही देता है। वैसे इतना टाइम नहीं रहता है कि ओलंपियाड के तरह के सवाल, क्योंकि नए तरह की चीजें होती हैं, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाई हुई चीजें होती हैं, तो बहुत समय भी रिक्वायर्ड होता है इस तरह के सवालों को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, है ना। और लेकिन डेफिनेटली जब आप 9th 10th में इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हो या नहीं भी सीखते हो, एटलीस्ट समझना चालू कर देते हो, तब भी आप लेटर स्टेजेस पे देखते हैं कि दिमाग जो है एक अलग लेवल पे, है ना, बच्चों का वर्क कर रहा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो सिर्फ ओलंपियाड की तैयारी करते हैं सिर्फ उनके लिए ही ऐसी चीज होती है। नॉर्मली भी कोई बच्चा पढ़ के आता है तो हो सकता है जेई मेन जेई एडवांस में जब वो जाता है तो अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा भी परफॉर्म करके आए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एडवांटेज तो रहता ही है ना, एडवांटेज तो रहता ही है। लेकिन जनरली मेरा व्यू 11th में या 12th में बच्चा अगर मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है एंड ही इज आल्सो अलाइनिंग विद दिस पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, जेई एडवांस आल्सो, तो फिर यार दो नावों में पैर रखकर सवारी करने जैसा हो जाता है ना। अरे तो ये सवाल मैंने अभी लिखा है ना। और वही सवाल है, मैंने पता भी किया था, ये आईएमओ का सवाल है। और इस सवाल को करते हैं, है ना। बहुत बार बहुत बच्चों का रहता है कि क्या सर फंक्शनल इक्वेशन हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है क्या? तो फंक्शनल इक्वेशन जेई के सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि फंक्शनल इक्वेशन जेई के सिलेबस में नहीं है। बट जो वहां हम फंक्शनल इक्वेशन करते हैं वो उस लेवल का इक्वेशन या इनइक्वेशन नहीं हम डील करते हैं। बहुत नॉर्मल और बहुत एलिमेंट्री लेवल का कर रहे होते हैं, जिसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स फंक्शंस पता होता है कि यार इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन नहीं सेटिस्फाई करेगा। और कुछ हम ऐसे तरीके देखते हैं डिफरेंशियल फंक्शंस के केस में, जब हम फंक्शंस निकालने की भी मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं वहां पे। बट फिर भी इस लेवल के तो हम नहीं करते, है ना। और साथ ही साथ अभी जेई एडवांस 2024 का एग्जामिनेशन गया है और फंक्शनल इक्वेशन का एक सवाल भी था उसमें, मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो भी बहुत इजी लेवल सवाल है और देख कर ही समझ में आ जाता है कि कौन सा फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है, अगर बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई होती है अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपने ये सवाल सॉल्व किया था जेई एडवांस वाला 2024 वाला, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने किया था, है ना। और इस सवाल को भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए, है ना, तभी फायदा होगा। एंड लेट मी सी, मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं इसमें हेल्प कर सकूं या जितना मैं अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकूं, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कुछ 19-20 हो जाए, रह जाए, है ना, तो बता दीजिएगा। बताने से थोड़ा सा फायदा ही होता है सामने वाले को, है ना। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसी चीज आएगी तो आई विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ अच्छा करके दिखाऊं आपको इसमें। तो लेट आर प्लस डिनोट द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स दैट वी नो। फाइंड ऑल फंक्शन, सारी फंक्शंस निकालने फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस डिफाइंड है फंक्शन, है पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में ही डिफाइंड है, सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा धीमा होके समझ लीजिए। क्योंकि अगर इसको थोड़ा धीमा होके समझिएगा तभी जाकर आगे कुछ हम कर पाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई इनपुट में x ले रहे हैं, है ना, तो आउटपुट में एग्जैक्टली एक ही y है ना। मतलब ऐसा नहीं कि y1 भी है y2 भी है, दो डिफरेंट y हैं जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब हर एक x के लिए एग्जैक्टली एक ही y इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है।
यानी कि अगर मान लो, सपोज कर लो कि देर इज एक्स, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसलिए ध्यान सुनिए। ये तो समझ में आ जाता है कि एक्स देर इज एग्जैक्टली 1y है ना, लेकिन इसका उल्टा समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, कि कोई बोल रहा है कि x इज रिलेटेड टू y, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मान लो कि x इज नॉट रिलेटेड टू y, अगर कोई कहता है x इज नॉट रिलेटेड टू y, है ना, x इज नॉट रिलेटेड टू y, ठीक है, या फिर यूं कह लें कि x इज नॉट रिलेटेड टू y1, x इज रिलेटेड टू y, x इज नॉट रिलेटेड टू y1। ऑफ कोर्स y से रिलेट हो गया तो y1 से नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही y है जो रिलेट कर रहा है ना। तो हमने बोला कि अगर x, y की बात है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर x एग्जैक्टली मतलब जो x है वो एग्जैक्टली एक ही y से रिलेट कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर x y1 से रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो व्हाट शुड बी राइट, व्हाट शुड बी राइट? क्या हम इस इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं x और y1 के लिए? नो। हमें फिर ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर x इज नॉट रिलेटेड टू y1, तो दैट मींस x टाइम्स f ऑफ y1, है ना, और प्लस y1 टाइम्स fx, है ना, आई होप मैं सही लिख रहा हूं, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। ये बड़ी अजीब मुसीबती वाली बात है सर, समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे यूज भी करेंगे, कि अगर x y से रिलेटेड है ना, क्योंकि बोलता है कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r प्लस देयर इज एग्जैक्टली वन y बिलोंगिंग टू r प्लस, सो सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो मैंने कहा कि भाई x जो है वो y से ही रिलेटेड है और एग्जैक्टली एक ही y है, तो अब ये y1 y2 y3 इसमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं x की जगह x रखूं और y की जगह y1 रखूं, जब x की जगह x और y की जगह y रखूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। और x की जगह x और y की जगह अगर मैं y1 रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होगा। दिस हैज टू बी व्हाट? ग्रेटर देन 2। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 2। x और y जो रिलेटेड है ना, इनको अपन फ्रेंड कह देते हैं, दोस्त, दोस्त, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स और वाई जो रिलेटेड है ना, उनको अपन फ्रेंड कर रहे हैं ना। तो देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे समझना चाह रहा था कि जैसे मन में आता है ना कि x इज रिलेटेड टू y, तो ऐसा तो नहीं है सर कि x जो है वो खुद से ही रिलेटेड हो। ऐसा भी दिमाग में आता है बहुत बार कि भाई x से ही रिलेटेड है ना, कोई दूसरा कोई y नहीं है, मतलब वो खुद से ही रिलेटेड है ना। या फिर एक्स वाई से रिलेटेड है और एक्स और वाई सेम नहीं है, दो ही चीजें हम सोच पाते हैं। तो पहले मुझे इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। मैंने मान लिया कि एक्स वाई से रिलेटेड तो है, यानी एक्स इज फ्रेंड टू वाई। अच्छा, अगर एक्स इज फ्रेंड टू वाई तो क्या वाई एक्स का फ्रेंड होगा? है ना, जो रिलेटेड वाली चीज है ना, उसमें मैंने उसको फ्रेंड बोल दिया है ना। एक्स इज रिलेटेड टू इज फ्रेंड टू वाई, देन वाई मस्ट बी फ्रेंड टू एक्स। क्यों सर? सोचो। ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम x और y के लिए बोलते हैं कि ये रिलेशन ट्रू है, तो जब मैं मान लीजिए कि r प्लस में एक y लेता हूं, है ना, क्योंकि y ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, और उधर वाले r प्लस में x लेता हूं, है ना, तो y x का भी फ्रेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो सिमेट्रिक काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है। x की जगह y की जगह x रखिएगा, क्योंकि अगर ये 2 से छोटा है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि y इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ वाई ऑल्सो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि यही सेम ही चीज तो लिखी हुई है ना। तो अगर x y से रिलेटेड है यानी x y का फ्रेंड है, तो y भी x का फ्रेंड है। तो हमने बोला कि x इज फ्रेंड टू y एंड अज्यूम राइट नाउ कि x इज नॉट इक्वल टू y। हमने एज्यूम किया x y के बराबर नहीं है ना। हमने एज्यूम किया कि x जो है वो आपके y के बराबर नहीं है। तो अच्छा सर, x और y आपस में तो बराबर नहीं है, ये तो अपने को समझ में आ गया, हमने ये एज्यूम किया है ना। और x अगर y के बराबर होगा तो सोच लेंगे और तो क्या होगा, है ना। तो अगर x y के बराबर नहीं है, ऐसे सोचते हैं थोड़ा सा, है ना, कि x y से तो रिलेट कर गया, है ना, इधर कोई x था, है ना, इधर कोई y था, तो x तो y को मैप कर रहा है ना, x तो y को मैप कर रहा है, इधर y है, उसने भी x को मैप किया, है ना। ये जो x होगा वो इस x को तो मैप नहीं करेगा ना,
क्योंकि हमने x और y सेम नहीं लिया है ना, इस चीज को समझिएगा। तो x ने मान लो कि x y का फ्रेंड है, y x का फ्रेंड है, तो x का तो फ्रेंड नहीं हुआ ना, क्योंकि फिर उससे तो फिर अपनी क्वेश्चन की कंडीशन ही वायलेट हो जाएगी, क्योंकि बोल रहा है एग्जैक्टली एक ही x है, एग्जैक्टली जो भी x r प्लस में है उसके कोरोस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन y इज देयर, है ना, एग्जैक्टली वन y इज देयर, है ना, यही कंडीशन है, देखो एक बार, है ना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r प्लस या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस देयर इज एग्जैक्टली वन y, और हमने x और y को सेम नहीं माना है दोस्त, है ना, तो इसका सिंपल मतलब है क्या कि x x का फ्रेंड नहीं होगा ना, x इज नॉट फ्रेंड ऑफ x, एंड इफ x इज नॉट फ्रेंड ऑफ x यू कैन सी, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, x इज नॉट फ्रेंड ऑफ x, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, यानी कि x इंटू एफ एक्स, है ना, प्लस x इंटू एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2, and similarly y is also not friend of y is also not friend of y भी y का दोस्त नहीं होगा, यानी कि अगर y is also not friend of y तो this means y into fy और प्लस y into fy and that will be definitely greater than what 2, है ना, उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि भाई x fx 2 times is greater than 2, यानी fx is greater than 1 by x, है कि नहीं। और यहां से अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहां से बात करें, यहां समझिएगा, फिर से वही आ जाएगा मेरे ख्याल, सिमिलरली एफ वाई इज ग्रेटर देन 1 बाई वाई, ठीक है, और x इज फ्रेंड ऑफ y, है ना, x इज फ्रेंड ऑफ y, तो ये रिलेशन तो x और y सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। मैं यहां से सोचता हूं कि अगर मैं ये चीज निकालूं कि y एफ एक्स, तो y एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन y बाई एक्स, y पॉजिटिव है, नॉट अ इशू, x एफ वाई एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन x अपॉन वाई। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अब जैसे ही अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो x एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन, है ना, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, x अपॉन वाई प्लस क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो ऑल ऑफ अस नोज एम जीएम, और हम अगर इस इनइक्वालिटी को यूज करें एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या कहेगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कहेगा कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 2, दिस इज द एम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स जीएम, मतलब x अपॉन वाई into y upon x is raised to the power half, so this is gone, this is gone, so this means कि x upon y plus y upon x is greater than equal to 2, यानी कि यहां से तो ये 2 या 2 से बड़ा आ गया, और हमने बात की है कि भाई x y का फ्रेंड है, तो ये ट्रू था, है ना, और वहां से हमें समझ में आया कि अगर x y का फ्रेंड है तो x x का फ्रेंड नहीं है और y y का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये अज्यूमशन ले रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब कि हम सीधा उल्टा पहुंच गए कि x एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो 2 नहीं, लेकिन हाँ ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वालिटी तो होल्ड कर रहा है, बट यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो फिर कहां कहां गड़बड़ हुई, गड़बड़ ये एजम्पशन में हो गई, जो हमने माना कि x फ्रेंड ऑफ y है, लेकिन x और y क्या है, डिफरेंट है, यहां पे गलती हो गई, क्यों, क्योंकि हमने जब x को डिफरेंट देन y माना, है ना, फ्रेंड तो है और अलग है ना, तो हमने जब डिफरेंट माना तो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप आ गया, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया मुझे कि x नॉट इक्वल टू y इज रॉन्ग, दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप वी हैव रीच्ड, है ना, x नॉट इक्वल टू y इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि सर x और y सेम होंगे, मतलब एवरी एलिमेंट या एवरी एक्स विल बी रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ, आई होप यू गॉट दिस, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस मीन्स x is related to, या x is friend, ना, x is friend of only x, of only x,
मतलब x का ही फ्रेंड होगा ना, नॉट इक्वल टू y में तो चलेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यानी कि हम इस रिलेशन को अगर फिर से अगर एक बार थोड़ा सा इवेलुएट करें बच्चों, है ना, इस रिलेशन को फिर से इवेलुएट करें, x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पे मेरे को फिर से एक चीज समझ में आ रही है ना, क्योंकि मुझे सारे फंक्शंस निकालने। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ, है ना, ओनली x, तो हम लोग बोल रहे हैं कि x इंटू एफ एक्स, है ना, फिर तो y भी x ही हो गया ना दोस्त, और प्लस x इंटू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई एफ एक्स 2x एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 कट जाएगा, और एफ एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 1/x। ओके, यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स 1/x। तो क्या ये सारे फंक्शन एक्सेप्ट कर लें? आंसर इज लेट्स सी क्या कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। एक तो मुझे दिख रहा है कि भाई एफ एक्स 1/x हो जाए, है ना, एक तो मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है कि भाई एफ एक्स जो है वो 1/x हो जाए, एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है। और दूसरा ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है कि एफ एक्स लेस देन 1/x हो जाए, है ना। मुझे नहीं पता कि ओलंपियाड में इस तरह की चीजों को अपन कैसे टैकल करते हैं, बट मैं क्या सोच रहा था कि इसमें कुछ हम सोचते हैं ना, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होती है ना। 1/x तो रख के तुरंत से देख सकते हैं, अगर एफ एक्स 1/x लिया, मान लीजिए इसको पहले हम लोग क्लीन चिट दे दें कि है या नहीं, तो हमारे पास x इंटू एफ वाई प्लस, है ना, क्या है, y इंटू एफ एक्स, है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। और एफ ऑफ वाई, एफ एक्स अगर 1/x लोगे तो दिस इज x अपॉन वाई एंड प्लस y अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, है ना। और इसको अगर तुम फर्दर सॉल्व करते हो तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, इधर ले आओ, लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस गिव्स अस वेरी ऑब्वियस x इज इक्वल टू वाई ओनली, जो कि हमें भी पता है कि भाई हाँ x और y क्या होना चाहिए, सेम। तो मुझे लगता है कि ये तो फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, इसको क्लीन चिट है कि ये तो हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली वही है कि x इक्वल टू वाई आ ही रहा है ना। दिस फोर्सेस अस टू कंक्लूड दिस कि x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें पॉसिबिलिटी कुछ है क्या? तो मैं कोई फंक्शन ट्राई करके देखता हूं कि क्या उसमें कुछ ऐसा बन सकता है, यूनिकनेस वाली चीज आ सकती है क्या? यूनिकनेस वाली चीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, कि फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 वाई, है ना। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं, जैसे हम ऐसा तो एज्यूम कर सकते हैं ना आर प्लस के लिए कि एफ एक्स अगर मैं ये ले लूं 1/x प्लस 1, तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 1/x प्लस 1 है वो 1/x से तो छोटा ही होगा सर, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी ना, और भी कोई फंक्शन ले सकते थे अपन। अभी बस मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है इधर का मामला। और इधर x है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू r प्लस है ऑफ कोर्स, तो ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसका रेशियो छोटा ही होगा, है ना। इसका रेशियो छोटा ही होगा। अब जरा मैं इस वाले के लिए इसको अगर ट्राई कर रहा हूं, है ना, तो x इंटू 1/y प्लस 1, x इंटू एफ वाई, है ना, तो x लिख दिया, एफ वाई कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। ये होना चाहिए फिर अगर ऐसा है ना। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो हम x की वैल्यू 1 के लिए ट्राई करते हैं कि देखते हैं कौन सा y आता है ना, या एक ही y आता है, यूनिक y आता है ना। जैसे यहाँ पे तो हमें दिख गया, है ना, कि यूनिक आएगा कौन सा, कि वो सेम ही हो जाएगा ना। इसमें आता है क्या ऐसा? तो जैसे मैं x की इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये ऐसा कुछ आएगा, और मुझे लग रहा है ये इनइक्वालिटी सॉल्व की जा सकती है ना, इतना टफ तो नहीं लग रहा है ना। कुछ एरर हो जाए तो देख लेना यार, कमेंट बॉक्स में लिख देना, और तो क्या है, ऐसा कुछ आएगा एलसीएम लेने के बाद। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो कर दिया मैंने, सॉरी। 2 प्लस आई थिंक वाई इंटू वाई प्लस 1, और ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू वाई प्लस 1। सो नाउ दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 4। और इसको जब इधर लाओगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2
इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड, है ना। y की वैल्यू फिर कहां से कहां तक आएगी, छोटे रूट से बड़े रूट तक, यानी कि 3 प्लस रूट अंडर में, है ना, 3 प्लस में रूट अंडर में 9 और 4 दूनी 8, 17, तो 17 अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस रूट 17/2। भाई अगर x इक्वल टू 1 पे अगर मुझसे कोई पूछे ना कि कितने कौन से y सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को, तो बहुत सारे y हैं। हालांकि ये नेगेटिव है, इसको छोड़ दो, बट जीरो के आगे भी अगर हम देखें ना, जीरो के आगे भी देखें ना, तो बहुत सारे y मिल रहे हैं। और इसका सिंपल मतलब होता है, फिर इसका सिंपल मतलब होता है कि हमारा वो कंडीशन वायलेट हो रहा है, हमारा वो कंडीशन वायलेट हो रहा है। कौन सा कंडीशन वायलेट हो रहा है कि फॉर एवरी x देयर इज एग्जैक्टली 1 y। आई कैन सी कि x इक्वल टू 1 के लिए सारे y, है ना, बहुत सारे, है ना, जो इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड। अब यहां समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम इसको कैसे टैकल करें, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि fx लेस देन 1/x में सारे सॉल्यूशंस शायद पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक तो मैंने देख लिया, एंड आई होप 1/x+2 या कुछ ऐसी चीज रखूंगा, तब तो इस तरह के जितने भी वेरिएंट्स मिलेंगे मुझे, है ना, उन सब में शायद कुछ ना कुछ तो हमें गड़बड़ मिल ही जाएगी, है ना। तो क्या कोई जनरल हम अप्रोच ले सकते हैं, क्या हम कोई जनरल अप्रोच ले सकते हैं? तो चलिए जनरल अप्रोच के लिए ट्राई करते हैं, जनरल अप्रोच के लिए ट्राई करते हैं, अज्यूमिंग दिस, और हमारे पास ये दिया हुआ है x इंटू एफ ऑफ वाई और प्लस y इंटू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और छोटे नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं तो हम एप्सिलॉन और डेल्टा जैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। देख के घबराने की बात नहीं है, एप्सिलॉन और डेल्टा सब पॉजिटिव क्वांटिटीज है। हालांकि हम 11th 12th में कोशिश करते हैं बच्चों को इन एप्सिलॉन डेल्टा से जितना दूर रख सकें उतना रखें। जैसे लिमिट्स में जनरली एप्सिलॉन डेल्टा इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलस में, और जैसे ये चीजें आती हैं तो इंटरेस्ट बिल्कुल एक्सपोनेंशियल, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल तुरंत से रिड्यूस हो जाता है बच्चों का, ये चीजें समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा इसके आगे चीजों को समझने के लिए, है ना। तो हमने बोला कि मान लीजिए, है ना, एक्स और वाई के नोटेशन से थोड़ा हम अलग चलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग x की जगह a यूज कर लेते हैं ना, x की जगह a यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि x की जगह a लिख लेते हैं और y की जगह कुछ ले लेते हैं हम, जैसे a प्लस कोई नंबर एप्सिलॉन ले लेते हैं, और जहां एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, बड़ा मतलब जैसा भी होगा देख लेंगे बाद में इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा। तो x इक्वल टू a रखेंगे तो a इंटू एफ ए जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर a इंटू एफ ए 1 से छोटा होगा तो आई कैन एज्यूम दिस टू बी समथिंग लाइक दिस 1 माइनस डेल्टा, जहां डेल्टा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ऑफ कोर्स, है ना। a इंटू एफ ए को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 माइनस डेल्टा, जहां पे डेल्टा कैसी क्वांटिटी होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि a का फ्रेंड हमने किसको लिया है, a प्लस एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन इज आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रही होंगी तो ऑफ कोर्स हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग जैसे ही यहां रखेंगे ना तो ये बनेगा, देखना है x इंटू एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखना, है ना। दिस इज गोइंग टू बी a इंटू एफ ऑफ a प्लस एप्सिलॉन प्लस a प्लस एप्सिलॉन इंटू एफ ऑफ a, ऐसा कुछ, है ना। और हमें पता है कि एफ ऑफ a प्लस जो एप्सिलॉन होगा दिस इज लेस देन 1 अपॉन a प्लस एप्सिलॉन। तो यानी कि फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो फर्दर अगर इसको लिखना चाहें तो दिस इज लेस देन, है ना, a अपॉन a प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन विल बी लेस देन दिस f ऑफ 1 अपॉन a प्लस एप्सिलॉन। और प्लस यहां पे हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो a एफ ए और प्लस एप्सिलॉन एफ ए, है ना। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कि ये 1 से छोटा होता है, क्योंकि एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये a से बड़ा है और ये रेशियो 1 से क्या है, छोटा है। और प्लस a एफ ए कितना है हमारा, 1 माइनस डेल्टा, और प्लस इसकी बात चलेगी अब एप्सिलॉन इंटू एफ ऑफ ए की बात चलेगी, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, एप्सिलॉन इंटू एफ ऑफ ए को देखना पड़ेगा। तो जब हम एप्सिलॉन इंटू एफ ऑफ ए को देखेंगे, है ना, ध्यान से देखना, डेल्टा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम डेल्टा से छोटा कर दें, कैन आई डू दिस, है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि कैन आई डू दिस। तो देखो डेल्टा, जैसे आप सोचो ना कि ए की कोई भी वैल्यू ली आपने, है ना, और 1 माइनस डेल्टा आपने बोला कि 1 से छोटा होगा, ऑफ कोर्स हम इसी केस को डील कर रहे हैं, तो जो भी डेल्टा होगा, है ना, वट एवर मैग्नीट्यूड का, तो आपने तो कोई फिक्स मैग्नीट्यूड का डेल्टा यहां रख दिया, एफ ऑफ ए की भी कोई वैल्यू आ गई, तो मैं एप्सिलॉन को चाहूं तो अपने हिसाब से बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा कर सकता हूं, और इतना छोटा कर सकता हूं कि वो डेल्टा से नीचे गिर जाए। वो डेल्टा से कहां गिर जाए? नीचे गिर जाए। तो अगर डेल्टा से अगर वो नीचे गिर जाता है, सोचो, है ना, डेल्टा से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे तो और भी हम एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं ना भाई, क्योंकि मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, तो मैं दोबारा बोल देता हूं इस बात को कि मैं इसमें सबसे पहला क्लेम क्या कर रहा हूं कि एप्सिलॉन एफ ए लेस देन डेल्टा ढूंढना इज वेरी मच इजी, है ना, ये मैं अभी आपका क्लेम है मेरा। उसका रीजन क्या है कि एफ ऑफ ए विल बी सम वैल्यू, डेल्टा पॉजिटिव है लेकिन 1 से जो भी है पॉजिटिव है, और छोटा भी है, ये भी छोटा है, लेकिन ये जो भी वैल्यू है वो फिक्स है मान लीजिए, है ना। तो हम लोग वो, क्योंकि वैल्यू यहां से तो फिक्स ही आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी आपकी, है ना, तो मैंने क्या कहा कि एप्सिलॉन का मैग्नीट्यूड मैं तय कर सकता हूं, एप्सिलॉन को मैं बहुत 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 छोटा कर सकता हूं, सो दैट कि इसका प्रोडक्ट डेल्टा से नीचे हो जाए, और जैसे ही एक बार मुझे वो एप्सिलॉन मिल जाता है तो उसके नीचे के बहुत सारे एप्सिलॉन है जिसके लिए हमेशा डेल्टा से क्या होगा? छोटा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फर्दर अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो फर्दर इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज लेस देन ए अपॉन ए प्लस एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, है ना, डेल्टा से छोटा हो गया, तो ये डेल्टा इज गोइंग टू कैंसल आउट, और ये आपका 1 से छोटा हो गया क्वांटिटी, और प्लस 1, तो ये लेस देन 2 हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन आर फ्रेंड्स, और ऐसा ही हमने अभी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वाले में देखा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए भाई x के कोरोस्पॉन्डिंग, है ना, x इक्वल टू 1 के कोरोस्पॉन्डिंग। वैसे हम लोग बोले a एंड a प्लस एप्सिलॉन आर फ्रेंड्स। अब यहां पे दिख रहा है ना कि दोनों सेम नहीं है, पहली चीज तो यही दिख रही है, और दिख रहा है कि एप्सिलॉन उस लेवल से नीचे का अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहां पे मल्टीपल फ्रेंड्स की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, जो कि क्वेश्चन का एक वायलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये तो भाई हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? इस हमारे लिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? आई थिंक द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी, है ना, द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या क्या मैंने किया है इसमें, है ना। और फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो एक बार और देखिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स करने का बस एक ही फायदा होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स के लिए बहुत डीपर होती है, और अगर इस तरह की चीज़ों को हम सुनना बर्दाश्त कर सकते हैं, देखना बर्दाश्त कर सकते हैं, लिखना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैथ्स का इंटरेस्ट जो है आपका चलता ही रहता है। आई होप रोशन आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मिस हो गया हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जहाँ जितना भी वहाँ से कर सकें, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त होकर, है ना। बाय बाय।